हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी में अध्याय आपका फर्स्ट। इसमें हम दोस्तों दो क्वेश्चन बताने वाले जो कि इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये 12 साल से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका 8 से 10 साल पूछा गया है, लेकिन जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो आपका तकरीबन 12 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अध्याय 1 में 3 अंक में बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको तैयार करके ही जाना है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अगर बात करें तो 3 अंक वाले में ये आपका भाग फर्स्ट है। इसके बाद इसमें हम भाग सेकंड भी लेकर के आएंगे, उसमें 3-4 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और वो भी क्वेश्चन आपके क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। अगर साथ में आपको बताते चले कि जितने भी बच्चे 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपको करना क्या है कि आप तुरंत जो है चैनल को, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और साथ में आपको बताते चलिए जो बच्चे अभी हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से, ठीक है, व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, इन दोनों ग्रुप का जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा ताकि आपका तैयारी जो है शानदार और जोरदार तरीके से हो जाए, ठीक है। तो चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना होने पाए। और बच्चों जो इंपॉर्टेंट बताएंगे बस वही आपको तैयारी करते हुए आगे बढ़नी है और परीक्षा में जो बताएंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाए क्योंकि हमें जो पीडीएफ प्रोवाइड करना होता है वो भी हम किस में शेयर करते हैं, टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आंख मूंद करके जुड़ जानी है, ठीक है। चलिए बच्चों ये 2 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा भी जाएगा। तो आप सभी को ये तैयार रखना है, ठीक है। किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, ध्यान समझिएगा कि आवृत बीजों में नर युग्म कोद्भिद का संक्षिप्त विवरण लिखिए। इस तरीके का क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा जाए। जो सबसे ज्यादा पूछा गया था वो पूछा गया था कि एक आवृत बीजी पौधे के परागकण के अंकुरण के विभिन्न अवस्थाओं को वर्णन करने के लिए आपको 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपसे बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि आवृत बीजी पौधे में नर युग्म कोद्भिद के विकास पर एक टिप्पणी आपको लिखने के लिए भी पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि अंकुरित पराग कण का एक नामांकित चित्र बनाइए, फिगर। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नर युग्म कोद्भिद का विकास का आपको वर्णन करने के लिए 2020 में 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर आवृत बीजी पादप के नर युग्म कोद्भिद के विकास का सचित्र आपको वर्णन करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है 2022 में। और ये आपके 2024 में पूछा जाएगा और ये 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तैयार रखना है आपको और ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में आपको दिख जाएगा। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे नर युग्म कोद्भिद का विकास। चलिए धीरे धीरे हम लोग इसको जानते हैं कि इसमें क्या होता है। तो ध्यान सुनिएगा कि पराग कोश के स्फुटन के समय, ठीक है, पराग कोश के स्फुटन के समय मध्य स्तर व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों ध्यान सुनिएगा कि पराग कोश के स्फुटन के समय जो है मध्य स्तर व टेपिटम स्तर जो होता है वो क्या होता है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार पराग कोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा व अंत त्वचा रह जाती है, ठीक है। अब प्राय पराग कोश का स्फुटन जो है अनुदैर्घ्य दरारें बनने से होता है, अनुदैर्घ्य दरारें बनने से होता है, जो प्राय 2 परागधानियों के मिलने के स्थान पर होती है। अब कहता है कि कभी कभी अग्र दरारों अथवा छिद्रों से भी पराग कोशों का स्फुटन होता है। ये कभी कभी देखने के लिए मिलता है, इस प्रकार से भी होता है, ठीक है। स्फुटन के फलस्वरूप पराग कण स्वतंत्र हो जाते हैं। पराग कोश से स्वतंत्र होने के पूर्व ही पराग कणों का अंकुरण हो जाता है। यानी दोस्तों ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पर कहा गया है कि पराग कोशों का स्फुटन होता है, ठीक है। स्फुटन के समय, स्फुटन के फलस्वरूप यानी उसके फलस्वरूप पराग कण स्वतंत्र हो जाते हैं और पराग कण जो है स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन पराग कोश से स्वतंत्र होने से पहले यानी पूर्व ही पराग कणों का क्या होता है अंकुरण हो जाता है। पहले ही किसका अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में
सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक जो है वो परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री यानी समान सूत्र समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, यानी दो केंद्रकों में अलग हो जाता है। इनमें बड़े केंद्रक को वर्धिक केंद्रक या नली केंद्रक बोलते हैं, ठीक है, तथा छोटे केंद्रक को हम जनन केंद्रक कहते हैं। नाम याद रखिएगा, बड़े वाले को जो है बड़े केंद्रक को हम क्या बोलेंगे, बड़े केंद्रक को हम बोलेंगे वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक, ये नाम भी याद रखिएगा, तथा छोटे केंद्रक को हम क्या बोलेंगे, जनन केंद्रक कहते हैं। प्राय इस अवस्था में परागकण परागकोश को छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों ये जो अवस्था होती है, प्राय इस अवस्था में जो परागकण होते हैं वह क्या है भाई, वह पराग कोश को क्या होते हैं, छोड़ देते हैं। अब बच्चों अगर फिगर भी अगर आपको दिखाना है तो आप बिल्कुल दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फिगर दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करिएगा, अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपको चित्र अच्छे से हैबिट होना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है, तो आपको बनाने की हैबिट यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसे उसमें क्वेश्चन में अगर रेखित चित्र पूछा हुआ है तो परागकण के विकास का रेखित चित्र आप बच्चों यहाँ पर दिखा सकते हैं। पहले से लेकर के पहला स्टेप से लेकर के आप लास्ट स्टेप तक आप यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए आगे इसी में आगे बात करेंगे कि प्राय इस अवस्था में परागकण जो है परागकोश को छोड़ देते हैं। अब परागकणों में जो है, ठीक है, अब परागकणों का आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है, यानी इसके बाद इसके आगे का जो विकास होता है वो मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। परागण की क्रिया द्वारा परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, यहाँ इसका अंकुरण हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका अंकुरण हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही बच्चों इसमें लिखना था। अब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ये भी ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सिर्फ उतना ही आपको जवाब देना है। इसमें हमने क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों सेलेक्ट किया था ताकि कितने प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कैसे पूछ सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको तैयार करके ही जाना है, ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टिक कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि आवृत्त बीज पौधे में द्विनिषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखने के लिए 14, 15, 16, 19 क्वेश्चन पूछा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा ये पूछता है, ठीक है, कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन। या फिर आपसे बोर्ड एग्जाम कैसे पूछ सकता है कि दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए, 1 या 2 अंक में पूछा गया है। निभागी निषेचन का नामांकित चित्र बनाने के लिए 2018 में आया था। नर और मादा युग्मकों के संयोजन का वर्णन करने के लिए 3 अंक में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि द्विनिषेचन को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है। 3 अंक में बच्चों क्वेश्चन 2020 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ देखेंगे कि आवृत्त बीजी पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का नामांकित, देखिए यहाँ पर नामांकित चित्र भी पूछा है, नामांकित चित्र की सहायता से आपको वर्णन भी करना है। आगे बच्चों बात करें यहाँ पर 2020 में आपसे पूछा आवृत्त बीजी पौधे में भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, 2020 में क्वेश्चन पूछा था। या फिर आपसे पूछ सकता है यहाँ पर कि आवृत्त बीजी पौधे के द्विनिषेचन क्रियाविधि का आपको वर्णन करना है। या फिर आपसे दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की, 2022 में ये देख सकते 2022 में 2 सेट में क्वेश्चन ये पूछा गया। जैसा कि आप सभी को हम बताते चले कि बोर्ड एग्जाम में जो है यूपी बोर्ड में जो है आपका 7 सेट बनता है बच्चों, हर पेपर का 7 सेट बनता है, कोई भी सेट आपको पेपर में मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग फटाफट देख लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको तैयार रखनी है। चलिए बच्चों आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। परिभाषा लिखेंगे कि पराग नलिका में, ध्यान सुनिएगा कहां पर ये शुरुआत कहां से होगा, पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूणपोष में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक जो है वो वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित यानी कि मिल करके इकट्ठा हो करके जो है संलयित हो जाता है। यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन है या कहलाता है, यानी युग्मक संलयन बच्चों यही कहलाता है, ठीक है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की क्रिया को निषेचन कहते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आंसर यहीं पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे परिभाषा पूछा था किसका, द्विनिषेचन का, निषेचन का, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि पराग नलिका में उपस्थित दो, यानी पराग नलिका में बच्चों दो नर केंद्रक में जो है दोनों नर केंद्रक उपस्थित रहेंगे और उसमें नर युग्मक जो है नर युग्मक की तरह कार्य करेंगे और भ्रूणपोष में पहुंचने के बाद, यानी कि दोस्तों दोनों जो नर केंद्रक ही नर युग्मक का कार्य करेंगे, उसी की तरह कार्य करेंगे, और ये जो भ्रूणपोष में पहुंचते हैं तो इसके पहुंचने के बाद ही इनमें से एक युग्मक जो है वो वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। यह क्रिया वास्तविक युग्म संलयन है, यह कहलाता है, और इस प्रकार की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। और दूसरा नर, अब उसमें एक बचा था, ठीक है, और उसमें एक बचा था, एक ही क्या हुआ, एक जो है मादा युग्मक के साथ क्या हो गया, प्रवेश करके उसके साथ संलयित हो गया, और एक बचा था, तो दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्र की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। उसे क्या करता है, निषेचित करता है। यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है। यह क्रिया क्या है, यानी जो दूसरा वाला नर युग्मक होता है वो दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्र की तरफ क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, और पहुंचकर उसे निषेचित करता है, और यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है। इस समय भ्रूण कोश के अंदर निषेचित अंड कोशिका तथा त्रिसंयोजित केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, ठीक है, यानी खो जाती हैं या समाप्त हो जाती है। यहाँ एक ही भ्रूण कोश के या यहाँ एक ही भ्रूणपोष में दो संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। यानी दोस्तों एक ही भ्रूणपोष में दो यहाँ पर संलयन हुए। एक इसमें क्या हमने आपको बताया, इसमें क्या है कि पराग नलिका में उपस्थित दो नर केंद्रक थे, ठीक है, क्या था, दो नर केंद्रक थे। इसमें से एक नर युग्मक जो है, इसमें से क्या है, दोनों क्या नर युग्मक का कार्य करेंगे, और इसमें से एक यानी भ्रूणपोष में पहुंचने के बाद जो है इनमें से एक नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक के साथ क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है, ठीक है। और दूसरा बच्चों जो बचता है वो द्वितीयक जो नर केंद्रक है वह दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर वो पहुंच जाता है और उसे क्या कर देता है, निषेचित कर देता है, और यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है। और इसी समय यानी ये दोनों क्रिया ये क्या है, साथ साथ चल रही है, तो इसी समय भ्रूणपोष के अंदर निषेचित अंड कोशिका तथा त्रिसंयोजित केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। यहाँ एक ही भ्रूण, ये जो क्रिया हो रही थी बच्चों, ये एक ही भ्रूणपोष में हो रही थी, तो हम कहेंगे एक ही भ्रूणपोष में दो संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया हमारा क्या कहलाती है, द्विनिषेचन कहलाती है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इसका परिभाषा समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर इसका फिगर देना चाहते हैं, तो ये फिगर आपको अगर नामांकित चित्र पूछता है तो जो हमने ये परिभाषा बताया वो आपको फिगर यहाँ पर आपको बना करके इसका नाम दर्शा देनी है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास कोई दूसरा बुक है तो फिगर आपको क्लियर होनी चाहिए, फिगर आप बनाकर हैबिट जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये दो क्वेश्चन आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में बचे 3 अंक में, किसमें 3 अंक में बचे, वो भी क्वेश्चन बच्चों, कोई क्वेश्चन 8 साल, कोई क्वेश्चन 10 साल, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी हम बता देते हैं ताकि आपका सभी इस चैप्टर का 3 अंक वाला क्लियर हो जाए। इसके पहले हमने इस चैप्टर का बहुविकल्पी 2 अंक वाले क्वेश्चन करवा दिए थे, 3 अंक वाले ये हैं। इसके बाद इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग, वो भी हम आपको बता देंगे, करवा देंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के चैप्टर में भी, तीसरे चौथे, इसी तरीके से आपको पूरा सभी इंपॉर्टेंट कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद बच्चों 1-2 महीने में ये कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर एक अलग एक तरीका लेकर के आएंगे जिससे कि आपका कम समय में अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाए बिल्कुल फ्री में। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे अगर आप चाहते हैं सचमुच में कि हमारा बोर्ड एग्जाम में कम से कम 85% प्लस स्कोर हो जाए सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, ऑल
सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का हम इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो का रहेगा, उसमें आपका फिजिक्स का रहेगा, केमिस्ट्री का रहेगा, हिंदी का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा, सबका रहेगा आप, ठीक है। तो उसको भी इंपॉर्टेंट साथ में लेकर के आते हैं, जो भी क्लासेस चल रहा है उसको आप लोग देखते रहिएगा। और बच्चों ध्यान सुनिएगा, क्लास का टाइम अब जो रहेगा, ध्यान सुनिएगा, क्लास का जो टाइम बच्चों रहेगा वो आपका कितने बजे, शाम को कितने बजे चलेगा, शाम को 6 बजे। 6 बजे आप सभी अब तैयार रहिएगा, ठीक है। रोज क्लास जो है आपको 6 बजे मिलेगा, और जो दूसरा क्लास मिलेगा वो आपको 8 बजे रात को मिलेगा, ठीक है। अगर दूसरा जब भी अगर हम क्लास पढ़ाएंगे तो 8 बजे, अर्थात 6 बजे वाला क्लास रोजाना आपको अब मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास बच्चों यही समाप्त करते हैं। तो चलते चलते जितने भी प्यारे बच्चे हम अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा, इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अगर बच्चों आप सचमुच में 2024 शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कितने भी कमजोर बच्चे हैं जो बता रहे हो कब से उतना आप करेंगे तो भी आप अच्छा नंबर के साथ पास होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।